महाराष्ट्र में भारत राष्ट्र समिति के लिए इंतखाबी बगल बजाते हुए पार्टी के सदर और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने पीर को किसानों को इंतखाबी अमल का हिस्सा बनने और जीत को यकीनी बनाने के लिए शेरों की तरह उठने और गरजने की तलकीन की। आने वाले जिले परिषद इंतखाबात में बीआरएस के इख्तियार में आने के 5 सालों के अंदर महाराष्ट्र के हर घर में नलों के जरिए पीने के पानी की फराहमी का वादा करते हुए उन्होंने कहा कि तमाम शोबों बशमूल ज़राअत के लिए मेयारी बिजली की फराहमी को भी यकीनी बनाया जाएगा। इस बात की निशानदही करते हुए कि तेलंगाना ने अपने शहरियों के तमाम तबक़ात के लिए बहुत कम वक्त में इन ज़रूरी तकाज़ों को हकीकत बना दिया है। चंद्रशेखर राव ने सवाल किया कि महाराष्ट्र ऐसी कामयाबी क्यों हासिल नहीं कर सका। औरंगाबाद के जबंदा ग्राउंड में महाराष्ट्र में बीआरएस के तीसरे जलसे आम से खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि महाराष्ट्र में फंड्स की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि जिस चीज़ की फराहमी में कमी थी वो क़ुव्वत इरादी थी जो बीआरएस के पास वफर मिक़दार थी। वोट का मौसर इस्तेमाल करने की ज़रूरत पर जोर देते हुए वज़ीर आला ने कहा कि किसान अब तक खेत में जाकर खेती बाड़ी करते रहे हैं, अब वो असेंबली में क्यों नहीं जाते। उन्होंने अब की बार किसान सरकार का नारा लगाते हुए पूछा। उन्होंने कहा जिले परिषद और पंचायती इंतखाबात में बीआरएस के झंडे लहराएं और फिर देखें कि मुंबई और नई दिल्ली के लीडर आपके पास किस तरह दौड़ते हुए आएंगे। लोगों को याद दिलाते हुए कि नांदेड़ में बीआरएस की सिर्फ एक मीटिंग ने महाराष्ट्र हुकूमत को तेलंगाना की रैतु बंधु स्कीम को अपनाने और किसानों के लिए 6,000 रुपये फी एकड़ की सब्सिडी बढ़ाने पर मजबूर किया था। चीफ मिनिस्टर ने महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे और डिप्टी चीफ मिनिस्टर देवेंद्र से अपील की फडणवीस रियासत में तेलंगाना मॉडल की नकल तैयार करेंगे और इमदाद को बढ़ाकर 10,000 रुपये फी एकड़ करेंगे। अगर देवेंद्र फडणवीस जी मुझे यकीन दिलाते हैं कि वो यहाँ तेलंगाना मॉडल को नाफिज करेंगे तो मैं महाराष्ट्र छोड़ने का वादा करता हूँ और मैं मध्य प्रदेश चला जाऊँगा। चंद्रशेखर राव ने महाराष्ट्र में दलितों के लिए तेलंगाना की दलित बंधु स्कीम के नाफिज का मुतालिबा करते हुए कहा, ये बताते हुए कि रियासत की तश्कील से पहले तेलंगाना की सूरत हाल महाराष्ट्र से भी बदतर थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि अब सब कुछ बदल गया है, किसानों की खुदकुशी अब तारीख बन गई है और खेतीबाड़ी एक मुनाफा बख्श कोशिश बन गई है। किसानों के लिए पीने के पानी और बिजली जैसी बुनियादी ज़रूरियात को भी यकीनी बनाने के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की क़ुव्वत इरादी की कमी के लिए इन पर सख्त तनक़ीद करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि वज़ीर आज़म और इनके साथी किसानों की खुदकुशी के बारे में कम परेशान है, इसके बजाय वो अफ्रीका से चीता लाने में मसरूफ़ थे। उन्होंने कहा कि जब हम उन्हें बताते हैं कि हमारे किसान जो इस मुल्क के हकीकी शेर हैं मर रहे हैं तो वो हमें अफ्रीका से चीते दिखाते हैं और कहते हैं कि ये देखो और खुश रहो। तब्दीली लाने के लिए लड़ने के लिए आउट ऑफ द बॉक्स सोच का मुतालिबा करते हुए चंद्रशेखर राव ने कहा कि बीआरएस इस जंग के लिए तश्कील दी गई थी। बीआरएस एक इलेक्शन के लिए नहीं, किसी एक दिन या एक बरादरी या मजहब या ज़ात के लिए नहीं, बीआरएस हिंदुस्तान के तमाम लोगों के लिए लड़ने के लिए है। उन्होंने मजीद कहा कि बीआरएस का नागपुर में पहले से ही मुस्तकिल दफ्तर था और औरंगाबाद में भी मुस्तकिल दफ्तर कायम कर रहा है। अमीर अमीर तर और गरीब गरीब तर होता जा रहा है। उन्होंने तब्दीली का मुतालिबा करते हुए कहा कि हिंदुस्तान में ये कड़वा सच है। उन्होंने मजीद कहा कि अमेरिका या रूस से कोई भी मदद के लिए नहीं आएगा और हमें खुद ही तब्दीली लानी होगी। सौों की संख्या में किसान आत्महत्या कर रहे हो। जिस राज्य में, जिस पावन धरती पे मैं खड़ा हुआ हूं, इतने नदियां निकालने वाले इस महाराष्ट्र राज्य में अभी हमारे शंकर अन्ना बता रहे थे, रोज 6-7 किसान आत्महत्या कर रहे हैं। या प्रधानमंत्री को या राज्य के नेताओं को क्या पड़ी है? वो लोग तो अफ्रीका से शेर लाके दिखा रहे हैं हमारे को। अरे भाई, ये हमारे किसान शेर मर रहे बोले तो देखो देखो, ये अफ्रीका का चीता है, ये नमीबिया का शेर है, इसको देख के खुश हो जाओ। क्या समझ में आता है? समस्या का वो समाधान नहीं है। इसीलिए मैं हमारे शेतकरी भाइयों से और बहनों से हाथ जोड़ के विनम्र पूर्वक प्रार्थना करता हूं, जब तक हम खुद शेर नहीं बने हमारा समस्या का समाधान नहीं मिलेगा। तैयार होना चाहिए। दारुसलाम बैंक रियासत तेलंगाना का मुस्तहकम बैंक जो गुज़िश्ता 35 साल से आवाम की खिदमत में मसरूफ़ है, जहां तमाम तर मॉडर्न बैंकिंग सहूलियत दस्तयाब है।